नमस्कार, आप सबका स्वागत है विजन ऑफ जस्टिस में। पिछले वीडियो में हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे एफआईआर के बारे में। अब एफआईआर के बारे में तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये एफआईआर क्या होता है, कौन फाइल कर सकता है, नहीं फाइल करने पर कंसर्न्ड पुलिसकर्मी को क्या सज़ा हो सकती है, पुलिसकर्मी अगर एफआईआर फाइल करने से मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ों के बारे में आज आप जानने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर किसी भी क्राइम के बारे में पुलिस को मिलने वाला पहला इंफॉर्मेशन होता है। वो इंफॉर्मेशन हम फ़ोन पर दे सकते हैं, लिखित तरीके से दे सकते हैं, खुद ओरली बोल सकते हैं, मेल से भी भेज सकते हैं, एक एसएमएस से भी भेज सकते हैं। इस तरह के किसी भी माध्यम से किसी क्राइम के बारे में पुलिस को पहला इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो होगा एफआईआर। एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसके बारे में मेंशन किया गया है, सेक्शन 154 में। अब ये एफआईआर क्या होता है ये हम डिटेल में देख चुके हैं। अब एफआईआर किस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो एफआईआर लिखित में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। इंफॉर्मेशन चाहे किसी भी तरह से मिले, वो फ़ोन पर मिले, कोई आकर ओरली बताए या मेल से भेजे, अगर वो लिखित में हमें नहीं मिला है तो सबसे पहले पुलिस को उसे नोट डाउन करना चाहिए। दूसरे, अगर इंफॉर्मेशन देने वाला किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अपाहिज है, टेम्पररीली या परमानेंटली, वो टेम्पररीली या परमानेंटली अगर डिसेबल्ड है तो वो पर्सन जहाँ रहता है वहाँ जा कर के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा, यानी कि एफआईआर फाइल करना होगा। और एफआईआर फाइल होने के बाद एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन देने वाले को देनी होगी। एफआईआर की कॉपी देने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जा सकता। अगला मैटर ये है कि अगर किसी औरत के बारे में क्राइम होने का इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि रेप, ईव टीजिंग, अटेम्प्ट टू रेप, एसिड अटैक, इस तरह के किसी भी चीज़ का अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो एक लेडी ऑफिसर को ही उस ऑफेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन देने वाला कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड लेडी ऑफिसर को ही करना होगा। दूसरे, एफआईआर को आप उसी एरिया में फाइल करवा सकते हैं जिस एरिया के पुलिस स्टेशन के अंडर वो क्राइम हुआ था। लेकिन अगर किसी भी कारणवश वो एफआईआर नहीं फाइल हो पाता है उस स्टेशन में, तो किसी भी और पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर फाइल करवाया जा सकता है। अब एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही फाइल होता है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जिसमें 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट हो सकती है। उससे कम का अगर पनिशमेंट होगा तो एफआईआर की जगह एनसीआईआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल होगी। अब इसी को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करती है, इसी रिपोर्ट को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल करे तो उसे ईसीआईआर, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कह सकते हैं। कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन के अलावा अगर हम कहीं और एफआईआर फाइल करते हैं तो वो ज़ीरो एफआईआर कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि हर एफआईआर का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और अगर किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में, दूसरे एरिया में जाकर अगर हम एफआईआर फाइल करवा रहे हैं तो उसे 0 नंबर दे दिया जाएगा, और इसीलिए उसे 0 एफआईआर कहते हैं। वो एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद उसे उस पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि वो लोग उसकी आगे जांच कर सके। ये है 0 एफआईआर। अगला मैटर ये है कि 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, यह जजमेंट दिया था कि अगर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है
तो अगर वो उनके एरिया में नहीं भी आता होगा, जूरिसडिक्शन में नहीं भी आता होगा, तो उन्हें एफआईआर फाइल करना ही होगा। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एफआईआर फाइल करना कंपलसरी है। कोई भी पुलिसकर्मी जो एफआईआर फाइल करने से मना कर दे, उस पुलिसकर्मी को इंडियन पीनल कोड सेक्शन 166A के अंडर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये इस केस की एक और पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 क्लॉज 3 के अंडर, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर आता है, तो हम एसपी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वो एक सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंडर आता है, तो हम सिटी पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। उस कंप्लेंट को मिलने के बाद एसपी या कमिश्नर उस पर इंक्वायरी करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस बनता है, तो या तो वो एफआईआर फाइल करने का आदेश देने के बाद या तो वो खुद उसकी इंक्वायरी करेंगे या किसी जूनियर ऑफिसर को उसकी इंक्वायरी करने का ऑर्डर देंगे। दूसरा स्टेप, अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल करने से मना कर दे, तो एसपी या कमिश्नर को कंप्लेंट करने के अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करें। अब ये मैजिस्ट्रेट वैसा मैजिस्ट्रेट होगा जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 190 के अंडर ये पावर दिया गया होगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सके। अब वो कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो सकता है। ऐसा मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 156 पार्ट 3 के अंडर पुलिस ऑफिसर को उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सकता है। इस तरह से भी हम इंफॉर्मेशन फाइल करवा सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि क्या एफआईआर अकेला ऐसा तरीका है जिससे किसी केस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो सके? ना, इसको फाइल करवाने का एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी भी क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है जिसका इन्वेस्टिगेशन करने का उसे पावर है, तो वो मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 157 के अंडर में। इसके अलावा अगर किसी सुसाइड, एनिमल के द्वारा हमला वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी तरह के अननेचुरल डेथ की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पहली इंक्वायरी वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 174 के अंडर भी कर सकता है, जिसमें ऐसे केसेस का इंक्वायरी करने का पावर उसे दिया गया है। अब अगला सवाल ये उठेगा, क्या एक ही केस में, एक ही क्राइम के एक से ज़्यादा एफआईआर फाइल हो सकते हैं क्या? नहीं, इसका आंसर है अ स्ट्रिक्ट नो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में यह स्पष्ट किया है कि एक क्राइम का एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक ही इंसिडेंट से जुड़े हुए दूसरे किसी क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तब दूसरा एफआईआर फाइल हो सकता है। अब फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि पुलिस को एक डकैती के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, एक चोरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, तो सिर्फ उस चोरी के लिए एक ही एफआईआर फाइल हो सकता है। उस एक चोरी के लिए एक से ज़्यादा एफआईआर फाइल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन मिलता है एफआईआर रिकॉर्ड हो जाने के बाद कि उसी इंसिडेंट में, उसी चोरी की इंसिडेंट में कोई मर्डर भी हुआ है या दूसरा कोई क्राइम भी हुआ है, तो उस दूसरे क्राइम के लिए दूसरा एफआईआर फाइल हो सकता है। एक ही इंसिडेंट से जुड़े हुए दो क्राइम के लिए दो एफआईआर फाइल हो सकते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट से जुड़े हुए एक सिंगल क्राइम के लिए एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं फाइल हो सकते। ये एक बहुत ही स्पष्ट की गई चीज़ है। सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी भी क्राइम के बारे में दो लोग दो अलग अलग ही वर्जन बताते हैं, यानी कि इंसिडेंट एक है, क्राइम एक है, लेकिन उस क्राइम के बारे में वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंसिडेंट का वो जो सीक्वेंस दे रहे हैं, वो पूरा पूरा अलग है। जैसे फ़र्ज कीजिए एक आदमी बोलता है कि बाइक में आए, डकैती किए, भाग गए।
वही डकैती, उसी के बारे में दूसरा आदमी आके बोलता है कि कार में आए, किसी का खून करके डकैती करके भाग गए। इस तरह अगर पूरा एक डिफरेंट वर्जन ही वो प्रेजेंट करता है तो दूसरा एफआईआर फाइल हो सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट किया था और आगे भी कुछ चीजें बताई थी अपने अलग अलग जजमेंट्स में। आरपेन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि एफआईआर की एविडेंस के तौर पे कोई वैल्यू नहीं होती। एफआईआर का वैल्यू सिर्फ इतना ही होता है कि इंफॉर्मेशन देने वाले की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए उस एफआईआर में दिए गए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर एफआईआर फाइल करवाने वाला यानी कि वो इंफॉर्मेशन देने वाला अगर कोर्ट में अपना बयान देने से पहले ही अगर वो मर जाता है तो उस एफआईआर को उसका डाइंग डिक्लेरेशन, मरने से पहले दिया गया हुआ आखिरी बयान माना जा सकता है और उसकी वैल्यू कई ज़्यादा होती है। उसके बेसिस पे सज़ा दिलवाने के चांसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एफआईआर क्या होता है, कौन फाइल करवा सकता है, फाइल करने के लिए मना कर देने पर उसकी रेमेडीज क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सही टाइम पे पहुंच सके, आपको अलग अलग इश्यूज़ के बारे में सही जानकारी मिल सके और इस वीडियो को शेयर करके आप कई लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचा सकते हैं और अवेयरनेस ला सकते हैं। जय हिंद।